अभी भारत में वो करेंसी नहीं छपी है जो गिरधारी मैया को खरीद सके। मैं मेरी पार्टी के साथ और जनता के साथ। कांग्रेस का जो अंदरूनी झगड़ा है उसमें जनता, इसमें दोनों को, जनता को नुकसान हो रहा है। सरकार के पास अगर पूरा बहुमत है तो होटल से चलाने की क्या जरूरत है। कहीं न कहीं उनको खतरा महसूस हो रहा है, उसके जो संख्या बल है वो नहीं है। राजस्थान में जारी सियासी शह और मात के खेल में ज़्यादातर विधायकों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन इन्हीं में से एक विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो पायलट कैंप में है कि गहलोत कैंप में। वो विधायक है श्री डूंगरगढ़ से गिरधारी मैया जी। गिरधारी जी, सबसे पहले बताइए कहाँ थे आप अभी तक? मेरे क्षेत्र में था। मैं क्षेत्र में थे। राजनीतिक इतनी उठापटक चल रही, ना तो आपका बयान सामने आया, ना तो आपका स्टैंड सामने आया। किसके तरफ है आप, पायलट के तरफ, गहलोत के तरफ? देखिए, ये एक पार्टी का खेल चल रहा था। हमें इसमें उठाक पटाक में कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। हमें जनता के क्षेत्र में, जनता के बीच में था। लगातार क्षेत्र में टीडियों की मार चल रही है, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उस सूरत में गुड़कियाँ हो रही है। तो जनता के बीच में आज हालात ये हैं, 1.5 साल के बाद सरकार, वर्तमान राज्य सरकार को चुने हुए 1.5 साल हो गए। मेरे क्षेत्र के अंदर 120 गांव आते हैं, अभी तक एक भी ट्यूबवेल इस सरकार के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं हुआ है। गिरधारी जी, विधायकों को ऑफर दिए जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी 30 करोड़ 35 करोड़, जैसा कि मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं, तो आपके पास कितने करोड़ रुपए का ऑफर आया? मेरे पास किसी का ऑफर नहीं आया, न मैं ऑफर लेने वाला हूँ। मैं पहले भी सामूहिक कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ, अभी भारत में वो करेंसी नहीं छपी है जो गिरधारी मैया को खरीद सके। कहा जा रहा है कि गिरधारी मैया पायलट कैंप के थे, लेकिन अब गहलोत कैंप में आ गए हैं। ये बात सच है? मैं न पायलट कैंप में था, न गहलोत कैंप में था। मैं मेरी पार्टी के साथ और जनता के साथ। तो यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो ऐसी स्थिति में आप एक पक्ष की तरफ तो खड़ा होना पड़ेगा, तो आप सरकार बचाएंगे या सरकार गिराएंगे? फ्लोर टेस्ट की जब स्थिति आएगी, अभी वर्तमान में एक पार्टी की खींचतान चल रही है। अब वो उस स्थिति में आएगी जब पार्टी, राज्य कमेटी बैठ के बात करेगी। राज्य कमेटी जो फैसला करेगा वो सर्वोपरि मेरे लिए होगा। आपके साथी विधायक ही टूट गए आपसे, वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने की बात कह रहे हैं। हमारे साथी, आज भी हमें विश्वास है, एक बार कोई गलती कर जाता है तो उससे पार्टी ने उसको नोटिस दिया है, तो उस नोटिस का सुधार करते हुए हमें विश्वास है हमारा साथी हमारे साथ रहेगा, वो पार्टी की पालना करेगा, पार्टी का साथ देगा। अंतिम प्रश्न मेरा, पायलट गहलोत के इस झगड़े पे क्या कहना चाहेंगे आप एक विधायक के नाते? देखिए, गहलोत और सचिन, कांग्रेस का जो अंदरूनी झगड़ा है उसमें जनता, इसमें दोनों को, जनता को नुकसान हो रहा है। व्यक्तिगत चाहे गहलोत हो, गहलोत अपनी ताकत आजमा रहा है और उस साइड में दूसरा सचिन पायलट अपनी ताकत आजमा रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें जनता को, सबसे ज़्यादा राजस्थान जनता को घाटा होगा। घाटा चल रहा है वर्तमान में। मैं मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आपने इतना घटनाक्रम चला राजनीतिक, पर जब किसान पर जुल्म होता है, किसान की फसल नहीं खरीद की जाती, 20,000 किसान बकाया रह गए सपोर्ट प्राइस रजिस्ट्रेशन किए हुए, 70 करोड़ का किसान का नुकसान हो रहा है राजस्थान के, उसमें मीडिया नहीं बोलती। मैं आपके सीधा आरोप नहीं लगाता, मतलब उसमें भी कुछ आम समस्या है, उससे भी मीडिया को थोड़ी, मीडिया से बहुत जनता आस रखती है, जो विशेषकर कमजोर तबके से आता है। नारी जी, बीजेपी का आरोप है कि जो गहलोत सरकार है वो बाड़े से चल रही है, आप क्या कहेंगे? बीजेपी का आरोप वर्तमान सरकार का, ये होटल से तो मैंने कह दिया भाई, सरकार को खतरा नहीं है। सरकार के पास अगर पूरा बहुमत है तो होटल से चलाने की क्या जरूरत है। जहाँ चलने चाहिए था, सीमाओं से चलना चाहिए था, मंत्रालय लगना चाहिए था। ये जनतंत्र के अंदर कहीं न कहीं उनको खतरा महसूस हो रहा है, उसके जो संख्या बल है वो नहीं है। तो ये थे गिरधारी मैया जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो पार्टी उनकी पार्टी फोरम में बोला जाएगा वो उस चीज़ का पालन करेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रुपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।